दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ई श्रम कार्ड के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और वह भी बिल्कुल फ्री में। ई श्रम कार्ड भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक आईडी कार्ड है जो भारत के संगठित श्रमिकों के लिए बनाया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले जानते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइप करनी है ई श्रम कार्ड। अब यहाँ पर जो सबसे पहला वेबसाइट शो करेगा उस पर हमें क्लिक कर देनी है। हमारे पास अब कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होंगे। तो यहाँ पर हमें एक न्यू ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करनी है, तो उसके लिए क्लिक कर देनी है रजिस्टर ऑन ई श्रम पर। अब यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड को सही सही भर देनी है। कैप्चा कोड को भरने के बाद अगर आप IPFO के मेंबर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे और अगर आप ESIC के मेंबर नहीं है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। OTP इंटर करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिर से भर देंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट, एरिस और OTP। तो यहाँ पर सबसे आसान है OTP वाला ऑप्शन, तो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को भर देनी है। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देनी है। अब आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और क्लिक कर देंगे वैलिडेट पर। अब यहाँ पर आपका डिटेल शो कर जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे कंटिन्यू इंटर अदर डिटेल्स पर। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो कर जाएगा। अगर आपका कोई इमरजेंसी मोबाइल नंबर है तो आप उसे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जैसे कि आपके फैमिली का कोई मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं ताकि इमरजेंसी में उनसे कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर कोई एक ईमेल आईडी ऐड कर देनी है, हालांकि यह कंपलसरी नहीं है लेकिन आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस को चूज करनी है कि आप मैरिड है या अनमेरिड, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मदर नेम इंटर करनी है। अब आप यहाँ पर चाहे तो अपना फादर नेम भी दे सकते हैं या फिर हस्बैंड नेम भी दे सकते हैं, आपके लिए जो सूटेबल लगे आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। और फादर नेम या हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी चूज करनी है, चाहे आप ST है, SC है, OBC या जनरल, आप जो भी है अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप इंटर कर देनी है, आपका ब्लड ग्रुप जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद अगर आप किसी प्रकार का विकलांग है तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नो पर रहने देंगे। अब यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल्स हमें इंटर करनी है। यहाँ पर आपको नॉमिनी का नेम इंटर करने के लिए कहा जाएगा, आप नॉमिनी के तौर पर जिसे रखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर इंटर कर देनी है। अब यहाँ नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर नॉमिनी का जेंडर सेट करेंगे, मेल या फीमेल जो भी है, और यहाँ नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस इंटर कर लेंगे और नॉमिनी के पास अगर कोई मोबाइल नंबर है तो उसे यहाँ पर इंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ जिला सेट करेंगे और यहाँ पर मैं कुछ भी इंटर नहीं करनी है। अब यहाँ पर अपना करेंट एड्रेस भरनी है जहाँ आप फिलहाल में रह रहे हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप अर्बन सेट करेंगे और आप ग्रामीण इलाका में रहते हैं तो आप रूरल सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अपना एड्रेस भरना शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस आगे भरेंगे। अब यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अपना जिला सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो तहसील है उसे यहाँ पर सेट कर लेंगे और यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड इंटर कर लेंगे। अब इस करेंट एड्रेस में आप कितने साल से रह रहे हैं आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। अब यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस इंटर करनी है। इतना भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपका अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इंटर कर देनी है। अगर आप मैट्रिक पास है, BA पास है या फिर आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप अपने हिसाब से यहाँ पर इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना मंथली इनकम इंटर कर देनी है। आपका जो भी इनकम है आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, जो पेशा है, आप उसे यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके पूरा लिस्ट देख सकते हैं या फिर आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप कृषि कार्य जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर टाइप कर सकते हैं या फिर जो भी हो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस कार्य में आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर बता सकते हैं
अगर आपके पास कोई और भी पैसा है, कोई बिजनेस है, तो आप यहाँ पर उसे टाइप कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार के काम का एक्सपीरियंस है तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आप दे सकते हैं, हालांकि यह कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है या आप अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। अब आपको यहाँ पर आपका बैंकिंग डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, अपने अकाउंट नंबर को यहाँ दोबारा इंटर करेंगे ताकि कंफर्म हो सके। अब यहाँ पर आपका पूरा नेम इंटर करनी है जो आपका बैंक अकाउंट में है। उसके बाद उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पर इंटर कर देनी है, और यहाँ पर कौन सा बैंक है उस बैंक का नेम इंटर करनी है। यहाँ पर बैंक का ब्रांच नेम इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपने इस पूरे फॉर्म में जो भी डिटेल्स भरे हैं वो सब आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। आप अपने हिसाब से अच्छे से मिलान कर लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर कोई मिस्टेक रह गई तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर देनी है और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनली आपका ई श्रम कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। आपका ई श्रम कार्ड में नंबर कौन सा रहेगा, किस तरह शो करेगा, ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर जाएंगी। आप चाहे तो आसानी से यहाँ से अपना ई श्रम कार्ड को डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो ये थे ई श्रम कार्ड बनाने के कुछ सिंपल सा प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही तो आप मैं कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे ई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।